नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? उन्हें इसमें बोलना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जिस तरह से अग्निवीर योजना की खामियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, देश के नौजवानों और उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये योजना रोजगार को लेकर नौजवानों को मजबूर हालात में लाई जा रही है, जो नौजवानों के लिए ठीक नहीं है। लखनऊ की गोमती नगर की घटना पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली हुई है। जिस तरह से वीडियो में बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, इस तरह का अपमान लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। हम लगातार मांग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वजीराबाद थाने के माल खाने में आग लग गई। दमकल की 7 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। अग्निशमन अभियान जारी है। प्रवर्तन निदेशालय को पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आसू की 5 दिन की रिमांड मिली है। उन्हें टेंडर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में कथित संलिप्तता के लिए कल गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भाजपा का पक्ष साफ है। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हैं। लालू यादव या कांग्रेस बताए कि उन्होंने किसे आरक्षण दिया है। आज तक के लोकतंत्र में न कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और न ही लालू यादव ने किसी को आरक्षण दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव संविधान विरोधी हैं। वे संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाली उनकी संविधान विरोधी मानसिकता झलक रही है। हम तो हमेशा आरक्षण के पक्ष में रहे, लेकिन आप अपनी पार्टी को के आरक्षण से कब मुक्त करेंगे? आशा किरण शेल्टर होम मामले पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, यह दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता है। एक डोरमेट्री में 30 में से 35 बच्चे हैं, जहां पर 15 में से 20 बच्चे रहने चाहिए। केवल 7 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। इन सभी को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। 35 बच्चों को 3 आया कैसे संभालती होंगी? वहां पर पिछले कई सालों से ऐसी दयनीय स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार से हमारा कहना है कि न्यायिक जांच तो होती ही रहेगी, लेकिन केवल जांच करने से ही कुछ नहीं होगा। उन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उन्हें संभालने वाले स्टाफ की तनख्वाह दी जानी चाहिए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर रामगढ़ और खूंटी समेत 3 जिलों के लिए जागरूकता फैलाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का शेल्टर होम चलाती है, जिसमें मानसिक रूप से बीमार महिलाएं और बच्चे रहते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें रहस्यमयी कारणों से हुई है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी यहाँ 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मैंने यहाँ जाकर निरीक्षण किया था और बहुत बुरे हालात पाए थे। वहाँ पर महिलाएं रेंग कर बाथरूम जाने पर मजबूर हैं। कई छोटे बच्चों को अपने बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। डॉक्टरों की भी कमी थी। हमने कठोर रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ जांच हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मुद्दा सदन में उठाऊंगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। रामपुर में बादल फटने की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक दिन में 51 के करीब लोगों के इस मलबे में दबे होने का अनुमान है। अभी तक 4 शव बरामद किए गए हैं। जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक मकान ढह गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 4 लोगों को बचाया गया और मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। दिल्ली अग्निशमन विभाग से ये खबर निकल कर आ रही है।
लोकसभा में विपक्षी नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं कल से ही यहाँ हूँ। कल हम घटना स्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन पंचायत के साथ बैठक हुई है। उन्होंने हमें संभावित हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। हम यहाँ हर संभव मदद करने के लिए हैं। कांग्रेस परिवार यहाँ 100 से ज्यादा घर बनाने का वादा करना चाहेगा। यह एक भयानक त्रासदी है। केरल ने एक क्षेत्र में इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है। मैं इस मुद्दे को दिल्ली में और यहाँ के मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाऊंगा कि इसका अलग तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। यह एक अलग स्तर की त्रासदी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को केरल के वायनाड के चूरलमाला मेपाड़ी में जिला प्रशासन वन अधिकारियों ने जानकारी दी। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, खाने में फंगल लगा हुआ है। पुरानी दाल और रोटी खाने के लिए दी जा रही है। वहीं मेन्यू में देखें तो मटर पनीर, चावल, दाल, दही सब दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। भूखमरी से भी बच्चे मर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। पुलिस को फटकार, बेवजह एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया। शुक्र है पानी का चालान नहीं किया। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो ये दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह बना ली है, जबकि तीरंदाजी में भारत की अंकिता बकल और धीरज की मिक्स टीम कुछ ही देर में क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। अगली बड़ी खबर है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी नहीं करेगी, याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, आर्टिकल 32 के तहत इसमें दखलंदाजी गलत और समय से पहले ही होगी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई को इलेक्ट्रोल बॉन्ड तुरंत बंद करने का आदेश भी दिया था। लखनऊ में युवती से बैड टच, दोस्त ने बताई आपबीती, पानी फेंका, चाबी निकाली, हम जानवरों के बीच फंस गए थे। मैं जंगली जानवरों के बीच फंस गया था, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। अगर मेरी दोस्त के साथ कुछ हो जाता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। उन सबकी भी माँ बहन होंगी। मेरा लखनऊ तो ऐसा नहीं था, लखनऊ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। केदारनाथ में लैंडस्लाइड, 5000 तीर्थयात्री निकाले, 300 अब भी फंसे। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। पैदल रूट पर लिनचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। राहुल बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से। दावा, संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार नाराज। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:30 बजे एक्स पर यानी ट्विटर पर की गई एक पोस्ट से यह दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने नीट की सराहना की, बोले पहले 13 करोड़ में बिकती थी मेडिकल सीटें, नीट के आने से भ्रष्टाचार कम हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की सराहना की। दरअसल नीट खत्म करने और मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया केंद्र की बजाय राज्यों को तय करने को लेकर चर्चा हो रही थी। वायनाड लैंडस्लाइड, चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही हैं। अब तक 318 मौतें, 206 लापता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गुरुवार देर रात भारतीय समय के अनुसार हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस समय में हम भारत के साथ हैं, रेस्क्यू में जुटे लोगों की हम सराहना करते हैं। अमेरिका में टैक्सी चलाते थे दलेर मेहंदी, बोले मैं कबूतरबाजी के केस में फंस गया। लोग मजे लेते रहे, पुलिस वाले बदसलूकी करते थे। संगीत ने मुझे पहचान दिलाई और बाद में इसी ने पहचान ने मुझे सलाखों के पीछे फेंक दिया। हमेशा से संघर्ष मेरी लाइफ का हिस्सा रहा। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में गया था, कमर में दर्द था, पैर में चोट लगी थी, फिर भी वहां परफॉर्मेंस किया।
पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से पदक की उम्मीद, पिता बोले टोक्यो जैसा जश्न मनाने वाले हैं। रोजाना 8 घंटे कर रहा है नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सबरजोत सिंह का हरियाणा में ग्रैंड वेलकम, मां ने गले लगाया शूटर, बोले अगला टारगेट एलए ओलंपिक, यहां मेडल का कलर बदलेगा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग इवेंट में मनु भाकर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला पहुंचे। धीन गांव में पहुंचने पर मां ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने सरबजोत को फूल और नोटों की माला पहनाई। युवराज बोले कांग्रेस को शकुनी चौसर चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं, इन शब्दों का संबंध अधर्म से है। राहुल गांधी ने बजट की तुलना चक्रव्यूह से की थी। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में शकुनी चौसर और चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। यूपी के प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर एक युवक ने सिलेंडर, साइकिल, पत्थर रख दिए। उसने ऐसा रील बनाने के लिए किया था। ट्रेन जब ट्रैक से गुजरी तो पत्थर दूर जा गिरा। पुलिस का मानना है कि ट्रैक पर रखी चीजों से ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स, गे और ट्रांसजेंडर्स के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस पर यहां रह रहे लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं जवाब में पुलिस ने भी हाईवे जाम कर रही महिलाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। जमीन के अंदर इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार सुबह 9:45 बजे धरती 3 से 4 बार हिली। बुधवार रात को भी माहौल स्पीति में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञानव्यापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने गुरुवार को बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस बीच निलंबित 18 विधायकों ने आज सदन के बाहर विरोध का अलग तरीका अपनाया। बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू को लेकर सरकार की नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध दर्ज किया। बीजेपी के निलंबित विधायक सदन में बालू और तराजू लेकर आए थे। अयोध्या रेप पीड़िता की मां से योगी ने की मुलाकात, विधानसभा में कहा था सपा सांसद का करीबी है आरोपी। अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को लखनऊ में योगी ने सीएम आवास पर बच्चे की मां से मुलाकात की, पूरा घटनाक्रम पूछा, बच्चे की हालात के बारे में जाना। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बच्ची अभी अयोध्या में महिला अस्पताल में भर्ती है। अग्निवीर ने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट से गैंग रेप किया। 12वीं की स्टूडेंट से गैंग रेप के आरोप में पुलिस ने अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। सेना की मदद से आरोपी को उत्तराखंड से पकड़ा गया है। अग्निवीर ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर 16 साल की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप किया था। मामला अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र में 14 जुलाई का है। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पन्नू का फोकस अब सेना में भर्ती सिख सैनिकों पर है। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पन्नू ने सिख सैनिकों को पैसों का लालच देकर देशभक्ति के खिलाफ जाने की सलाह दी है। कर्नाटक गवर्नर ने सीएम सिद्धरामैया को नोटिस जारी किया। एमयूडीए घोटाले को लेकर जवाब मांगा है। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले यह लोकतंत्र की हत्या है। बाजार में सब्जियां महंगी, मार झेल रहे आम लोगों की राहत की खबर है। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद सब्जी बाजार में अब आलू, प्याज, टमाटर के दामों में कमी आने लगी है। 1 अगस्त को बाजार में टमाटर के भाव में 5 से 10 रुपए की गिरावट देखी गई है, जबकि बीते 4 दिनों से आलू और प्याज भी 10 रुपए तक सस्ता हुआ है।